आप सभी को राम राम। एक आदमी था, वो प्रतिदिन पत्थर काटता था, पहाड़ काटता था पत्थर, और उससे मूर्तियाँ बनाकर बाजार में बेचता था और उसी से उसका परिवार चलता था। बड़ा सुखी जीवन व्यतीत हो रहा था। एक दिन पत्थर काट रहा था तो उसने देखा कि एक बगल जहाँ पत्थर काट रहा था उसी गांव में एक बहुत धनी आदमी थे, सेठ थे। उनके घर कोई उत्सव था और लोग गाड़ी से जा रहे थे। वहाँ खाना पीना हो रहा था, सब लोग खा रहे थे, डांस कर रहे थे। अब उसने देखा तो सोचा, क्या जीवन है हमारा। जीवन तो इनका, इस सेठ जी का अच्छा है कि इतने लोग इनको जा रहे हैं, इनके घर इतनी बड़ी पार्टी हो रही है, सब लोग कहते हैं सेठ जी के घर ये है। क्या भगवान मुझे भी ऐसा कभी बना देंगे। भगवान ने इसका इतना मतलब दुखी से पुकार सुने कि तुरंत बना दिए। अब जा कर के वो सेठ हो गया, पूरे गांव में उसकी वैसे ही होने लगी सब कुछ। तो एक दिन देखा कि बैठा था अपने घर में, तो देखा कि कोई बहुत चक्रवर्ती राजा जा रहे हैं और बहुत लोग उनके पास जय जयकार कर रहे हैं, हाथी घोड़ा आगे पीछे है। फिर उसने देखा, कहा था ये जीवन क्या है, भगवान क्या हमको भी ऐसा बना देंगे, कितना अच्छा है, इनसे बड़ा कोई नहीं है। भगवान ने उसे भी चक्रवर्ती राजा बना दिया, उसकी पुकार सुन ली। फिर उसने जब हो गया तो अब देखा कि अब हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, अब मैं ही तो सूरज सम्राट हूँ, मैं चक्रवर्ती राजा हूँ, मेरे अब सामने तो कोई है ही नहीं इतना बड़ा आदमी। फिर उसने देखा तो देख रहा है कि सूर्य भगवान को देखा, तो उसने कहा कि सबसे बड़े तो ये हैं, इनसे पास कोई नहीं है, इससे तो डर करके सारे लोग, इनको कोई छुपा ही नहीं सकता। भगवान मुझे सूर्य बना दीजिए। भगवान ने सुना, सूर्य बना दिया। जब वहाँ चले गए, जब सूर्य हो गया तो देख रहा है कि बदली आई और सूरज को ढक दिया। तो उसने बोला कि इससे बड़ा तो बादल ही है, बदली घटा। फिर उसने क्या किया कि कहा कि भगवान मुझे बादल बना दीजिए जो सूरज को भी ढक सकता है, कितनी सामर्थ्य है उसमें। फिर उसने बदली बादल बन गया। फिर उसके बाद जब बादल हो गया, बड़ी खुशी होने लगी, हमसे बड़ा नहीं कोई है। फिर उसके बाद देख रहा है कि बादल को हवा उड़ा कर ले जा रही है, जैसे हवा चला बादल उड़ गया। फिर उसने कहा कि हे भगवान मुझे हवा बना दीजिए, क्योंकि अब हवा से बढ़कर तो कोई है ही नहीं। फिर भगवान ने उसकी पुकार सुनी और उसे हवा बना दिया। जब हवा हुआ तो बादल को उड़ा ले गया और बोला कि अब भाई हवा से बढ़कर तो कुछ है ही नहीं। फिर उसने देखा कि हवा जा रही है, लेकिन जो पहाड़ था उससे टकरा कर वापस आ रही है और पहाड़ को कुछ कोई टस मस नहीं हो रहा है। फिर उसने कहा कि नहीं, इससे बड़ा तो ये पहाड़ है। फिर उसने कहा भगवान मुझे पहाड़ बना दीजिए। भगवान ने उसकी पुकार सुनी और उसे पहाड़ बना दिया, खड़ा हो गया एकदम पर्वत। कहा कि अब तो कोई नहीं है मुझसे बड़ा, हवा कुछ भी नहीं कुछ कर सकता है। अब देख रहा है कि एक आदमी उस पहाड़ को काट रहा है। कहा कि इससे मुझसे बड़ा तो ये है कि ये पहाड़ को काट रहा है। उसने कहा कि भगवान मुझे मनुष्य बना दीजिए, जैसे पहाड़ काट रहा है मैं काटूं इसको। भगवान ने उसे फिर मनुष्य बना दिया। तो जब मनुष्य बन गया, जैसा था वैसा पहाड़ काटने लगा और मूर्ति बनाकर बेचने लगा। तो मेन बात है कि चारों सब कुछ हुआ, शांति कहीं नहीं मिली। शांति जहाँ था, जो कर रहा था वहीं पर आया और वही पत्थर काटने लगा और मूर्ति बनाकर बेचने लगा और उसमें वो संतुष्ट हो गया। इतना जगह हुआ, लेकिन जब संतोष नहीं जहाँ था वहाँ सब जगह कमी थी। तो सबसे जो है, चाहे आपके पास कुछ भी हो जाए, अगर संतोष नहीं है तो आप चाहे कुछ भी हो जाए, आपके पास शांति नहीं मिलेगी। और पत्थर काटता था, मूर्ति बनाता था, उतनी में संतोष थी, वहाँ आकर उसे संतुष्टि मिल गई। तो आप सभी को राम राम। आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा।